विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ऋषिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम ब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सब संप्रति ऋग्वेद के व्याख्याक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 198वें सूक्त की व्याख्या होने जा रही है। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। 1 से लेकर 5 तक के मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। 6ठा मंत्र अनुष्टुप में रचित है। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि दीर्घतम औचित्य हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है, इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 198वें सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अभीष्ट प्रदायक अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार के विषय में पिछले एपिसोड्स में बहुत कुछ कहा जा चुका है। ये एक ही रथ पर चलते हैं और भाई के रूप में माने जाते हैं। द्विसंख्यक हैं, 2 हैं और सदैव द्विवचन में 2 के रूप में इनका स्तवन किया गया है। तो अब देवता विषयक अवधारणा का सुस्पष्ट होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम देवत्व विषयक कॉन्सेप्शन या उसकी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं, तब तक मंत्र न तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाता है, न उसकी उपयोगिता और उसकी महत्ता का सम्यक बोध हो पाता है। तो अश्विनी कुमार विशेष रूप से देवताओं के वैद्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब सृष्टि का संचालन विविध शक्तियों के माध्यम से होता है, यह हम सब जानते ही हैं और इस पर ध्यान दें। तो सृष्टि में जो आरोग्य शक्ति है, जिसके के विरोध में रोग खड़े होते हैं, तो उसके प्रहार से संरक्षण प्रदान करने वाली जो शक्ति है वो अश्विनी कुमार है। तो अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं और सदैव साथ रहते हैं। तो अब इसका ऐसे समझ लेना चाहिए कि ये 2 क्यों कहा गया है। तो देव भिषज रूप में, वैद्य रूप में इनकी प्रसिद्धि है। तो वैद्य का जो दोहरा यानी 2 व्यक्तित्व होता है, एक रोग अवरोधक और इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति को जो
सचेत रखता है, जागृत रखता है, वह है एक रूप उसका। दूसरा रूप है यदि किन्हीं कारणों से रोग हो ही जाए तो उसको औषधीय प्रयोगों द्वारा दूर किया जाए। तो इस तरह से एक ही वैद्य में दो रूप होते हैं, वही दो रूप अश्विनी कुमार हैं। वो एक ही शरीर में निवास करते हैं, एक ही रथ पर चलते हैं, इसका मतलब है एक ही शरीर में उनका निवास रहता है। उनका रथ भी त्रिचक्र है, 3 चक्कों वाला है। तो त्रिचक्र से जो कहा जाता है त्रिदोष, वात पित्त कफ आदि को भी ले सकते हैं। शरीर इन्हीं तीनों पर चलता है। जब इनका संतुलन रहता है तो शरीर में स्वास्थ्य स्थिर रहता है। जब वात पित्त कफ में असंतुलन हो जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है और अकाट्य सिद्धांत है, क्योंकि इन 3 तत्वों में ही पंच तत्व समाये हुए हैं। वात तो एक तत्व है, प्रमुख ही है। वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं अगर वात विकृत हो जाता है तो वात ही से वायु है, जीवन प्राण वही है। तो वात और उसके पश्चात आता है पित्त। पित्त में अग्नि तत्व रहता है, उससे चयापचय होता है, भोजन का पाचन होता है। और कफ में भूमि तत्व और जल तत्व का समावेश होता है। तो शरीर पंच तत्व से निर्मित है, हम सब जानते ही हैं। जल क्षिति पावक गगन समीरा पंच रचित धम शरीरा। तो आकाश तो सर्वत्र व्याप्त है, हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। आकाश ही में संपूर्ण स्वास्थ्य संपदाएं अथवा जितने भी जीवनी तत्व हैं वो सब घुले हुए हैं। तो यह जो है वह एक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया है। तो उनके रथ में 3 पहिए क्यों हैं, इसका कारण यही है, इसका भेद यही है। और वे एक साथ रहते हैं, इसके विषय में बताया जा चुका है कि उसमें वैद्य का दोहरा व्यक्तित्व है अथवा आधि और व्याधि के संरक्षण के रूप में वे संरक्षक हैं, ऐसा देखा जा सकता है। तो आजकल का जो औपचारिक या चिकित्सीय जो एलोपैथी पर आधारित विशेष रूप से चल रहा है, उसमें इन पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं जो अभी कहा गया है, जबकि देना चाहिए। तो इस स्थिति में जो मनोरोग हैं, क्योंकि मनुष्य पहले मन से रोगी होता है तब तन से रोगी होता है, इसलिए वैद्य को मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए कि इसका चिंतन कैसा है। क्योंकि चिंता से, ईर्ष्या से, द्वेष से, छल से, कपट से भी जो शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है वो विषैला होता है। इसलिए जो उपचार करे वैद्य है उसे इससे भी बताना चाहिए कि वह निरर्थक जो नकारात्मक विचार हैं उनसे दूर रखे। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, तो जो दुर्वृत्तियां हैं ये भी रोग के कारण हैं। तो इन सबका तो आधि और व्याधि इन्हीं को कहा गया है। मानसिक रोग को आधि और शारीरिक रोग को व्याधि कहा गया है। तो आधि व्याधि के नाशक रूप में जो एक वैद्य का स्वरूप है वो भी इस 2 रूप में
खोजा जा सकता है, यानी अश्विनी कुमार 2 क्यों हैं। तो वैद्य में जैसा अभी कहा गया है, ये सब तत्व दोहरे तत्व और ज्ञान के प्रक्रिया और औषधीय या औपचारिक पद्धति में इन सबका प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों का हमने संक्षिप्त परिचय किया। और कुछ लोग कहते हैं कि जो ये अपान और प्राण और अपान है, प्राण वायु अपान वायु, यही अश्विनी कुमार के 2 रूप हैं। और नासिका जो है, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा मानस में भी कहा गया है। अश्विनी कुमार उस परम शक्ति घ्राण है, नासिका हैं, जो कि गंध या दुर्गंध का परिचय देता है। तो ये चंद्र और सूर्य 2 स्वर में भी गिने जाते हैं। हमारे नासिका में 2 छिद्र होते हैं। तो कुछ व्याख्याकार इन 2 छिद्रों को ही अश्विनी कुमार कहते हैं। और दायां स्वर जो है वो सूर्य स्वर है, और बाईं नासिका से जो वायु का आवागमन होता है वो चंद्र स्वर है। तो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर जो है, सूर्य स्वर अग्नि तत्व का प्रतीक है और चंद्र स्वर जल या शीत तत्व का प्रतीक है। तो उष्ण और शीत में भी एक साम्य होना चाहिए। और प्राण और अपान 2 वायु हैं। तो इस प्रकार से इन रूपों में भी व्याख्याकारों ने देखा है अश्विनी कुमारों का। तो हम इन सब को मिला करके अश्विनी कुमार को देख सकते हैं। और आरोग्य सबसे बड़ा धन है। रोग से ग्रस्त, चाहे वो आदि हो, चाहे व्याधि हो, चाहे मनोरोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, ये जब हो जाते हैं तो मनुष्य का सारा सुख और सारी शांति समाप्त हो जाती है। उसकी प्रगति आगे कैसे होगी इसका कोई प्रश्न नहीं है। तो अब इस छाया में मंत्र को देखेंगे। तो अब हम इस व्याख्याक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 158वें सूक्त के प्रथम मंत्र के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रथम मंत्र का शीर्षक जानेंगे, फिर मंत्रोच्चारण करेंगे, फिर शब्दार्थ और भावार्थ तथा पद रूपांतरण में प्रवेश करेंगे। तो इस मंत्र का जो शीर्षक है वो अभीष्ट प्रदायक अश्विनी कुमार है। तो अब हम प्रथम मंत्र का पाठ करें। ओम वसु रुद्रा उरुमन्तु वृद्धन्ता दशशतं नो वृष्णावभीष्टौ दस्राह यद्रेक्ण औचथ्यौ वां प्रयत्सस्राथे अक्वाभिरूति। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वृषण दस्रा, वृषण कहते हैं बलवान को और दस्रा कहते हैं शत्रु विनाशक को। तो द्विवचन है। तो वृषण, हे दोनों अश्विनी कुमार 2 हैं, इसलिए वृषण उनको कहा गया है। हे बलशालियो, हे दस्रा, हे शत्रु विनाशको, अश्विनी कुमारो, तुम दोनों वसु माने आश्रय स्वरूप हो। वसु आश्रय निवास के अर्थ में भी आता है, और वसु जो है वो धनेश्वर्य के अर्थ में भी आता है। तो वसु द्विवचन है। वसु वसु वसुवा इस प्रकार से होगा। तो वसु तुम दोनों
आश्रय स्वरूप हो, आश्रय दाता हो। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो संसार में आश्रय मिल पावेगा, शरीर रहेगा ही नहीं तो आश्रय का सवाल ही नहीं है। तो तुम दोनों वसु हो, आश्रय दाता हो। और कैसे हो? दसरा शत्रु विनाशक हो। तो तुम दोनों रुद्रा, रुद्र स्वरूप भी हो। रुद्र प्रसिद्ध हैं संहारक शक्ति के लिए। तो वैद्य तो शांत होता है तो वह सामान्य रूप से मानव समाज का तो नहीं विनाश करेगा। अगर वो कुवैत देना हुआ, वेद की दवा दे दिया, जैसे कहीं हमने संस्कृत में पढ़ा है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यं वैभराज सहोदरम यमः घ्नन्ति प्राणान भवान प्राणान धनांच। हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है, आप तो यमराज के सहोदर हो, सगे भाई हो, और उनसे भी बढ़ करके हो कि यम तो केवल प्राण लेके छुट्टी दे देता है और तुम तो प्राण भी ले लेते हो, धन भी ले लेते हो। तो भाई इस तरह से कुवैत देना हो, जैसे तमाम दिखाई पड़ते हैं आज के ज़माने में, केवल पैसा वसूलते हैं, ऐसे कुवैत देना हो तो यहाँ पर रुद्र अधिक उपयुक्त होगा। वैद्य के रोगों को संहार करने में रुद्रवत भयंकर, यानी जैसे रुद्र संहार कर देते हैं वैसे वैद्य अश्विनी कुमार जो हैं रोगों का संहारण करते हैं, इसलिए वे रुद्र रूप हैं। और कैसे हैं? पुरुमंतु, पुरु माने व्यापक, बहुत बड़े, मंतु माने ज्ञानी। ये दोनों अश्विनी कुमार बड़े ही ज्ञानी हैं और वृद्धनता और वृद्धि प्रदान करने वाले हैं। और कैसे हैं? अभीष्टौ, अभीष्ट माने वांछित, मनोवांछित प्रदान करने वाले हैं। तो तुम इन गुणों से संपन्न हो, इसलिए नह दशशतम, नह माने हम सबको, उपासकों को, दशशतम माने प्रदान करो। क्या प्रदान करो? आरोग्य प्रदान करो, वृद्धि प्रदान करो, मनोवांछित पूर्ण करो। यत माने क्योंकि, औचत्य रेकणः वाम। और यह एक बात यह भी है, ऋषि कह रहा है कि आप औचत्य को, रेकण माने धन, वाम माने तुम दोनों, तो वाम तुम दोनों, औचत्य रेकणः, औचत्य ऋषि को धन प्रदान करने वाले हो। औचत्य, उचत्य, उचत्य जो थे, उचत्य एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे औचत्य, उन्हीं को दीर्घतमा कहा गया है। दीर्घतमा उनका नाम था और औचत्य पिता के नाम के कारण इनका नामकरण औचत्य है। जैसे दशरथ से दाशरथ, वसुदेव से वासुदेव, वैसे उचत्य से औचत्य। तो दीर्घतमा ऋषि उचत्य के पुत्र थे, इसलिए उनको औचत्य भी कहा गया है। तो तुम मुझ औचत्य के, दीर्घतमा ऋषि के रेकणः माने वृद्धि या धन स्वरूप हो। रेकण कहते हैं धन को। देखिए आजकल रोकड़ शब्द चलता है, रोकड़ बही, तो रोकड़ जिसमें, यानी रोकड़ कहते हैं, धन दौलत को भी रोकड़ कहा जाता है। रोकड़ बही में वही सब हिसाब किताब धन का रहता है। तो हो सकता है इसी रेकण से रोकड़ बना हो। तो यहाँ पर रेकण शब्द है। रेकणः, रेकणः माने धन, वाम माने तुम दोनों, से मैं, औचत्य माने उचत्य ऋषि का पुत्र, दीर्घतमा धन हेतु प्रार्थना करता है तुम दोनों की। यत, यत माने तब, अकवाभि, अकवाभि माने अभिनंदनीय, प्रशंसित। ऊटी, ऊटी माने संरक्षण साधनों से, संरक्षण योजनाओं के साथ। प्रशस्त्राथे, तुम दोनों दौड़ते हुए आने वाले हो।
यानी दौड़ते हुए आने का तात्पर्य हुआ कि शीघ्रता से आने वाले हो, इसलिए तुम हमारे इस आवाहन पर दौड़ते हुए माने शीघ्रता से हमारे संकटों के विदारण हेतु पधारो। तो इसको हम भावार्थ में एक सपाट रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं। हे शक्तिशाली शत्रु संहारक सर्वाश्रय स्वरूप, दुष्टों के लिए अथवा रोग शोक के लिए रौद्र रूप धारण करने वाले, हे परम ज्ञानी, हे सब प्रकार से समृद्ध अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हमें अभीष्ट प्रदान करो, क्योंकि यह उचच्छ का पुत्र दीर्घतमा ऋषि धन प्राप्ति के लिए तुम दोनों की प्रार्थनाएं कर रहा है और स्तुति गान कर रहा है। अब हे अश्विनी कुमारों, तुम अभिनंदनीय, स्वीकार करने योग्य, श्रेष्ठ, उत्तम धन प्राप्ति के लिए प्रार्थित होकर के हमारी मनोवांछाएं पूरी करो और अपने संरक्षण युक्त योजनाओं के साथ हमारे पुकार पर दौड़ते हुए आओ और हमारे कष्टों को शीघ्र नष्ट करो, हमें समृद्ध करो। तो इस प्रकार से इसका सामान्य शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय हमने प्राप्त किया। अब इसका छंदोबद्ध रूप हम सब देख लें। सामर्थ्यवान हो सर्वाश्रय, सामर्थ्यवान हो सर्वाश्रय अश्विनी कुमारो ज्ञानवान, खल हेतु रुद्र अरिहंता हो, संपन्न करो इच्छित प्रदान। जो यह उचच्छ सुत दीर्घतमा विनती करता कर जोड़नाथ, आओ आओ, आते दौड़ते हुए संरक्षण साधन लिए साथ, संरक्षण साधन लिए साथ। प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 158वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है उपासकों को अभीष्ट प्रदान करने वाले अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम को वाम दाशत सुमतये चिदस्यै वसु यद्धेथे नमसा पदे गोह, जिगतमस्मे रेवतीह पुरंधीह कामप्रेणेव मनसा चरंता। शब्दार्थ आज से परिचय पाएं। वसु, वसु माने हे आश्रय प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, अथवा वसु माने होता है धन भी। हे धन को प्रदान करने वाले, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, हेल्थ इज वेल्थ, और अन्य भी धन है। और इस प्रकार से आश्रय प्रदान करने वाले तथा समस्त धनों को प्रदान करने वाले दोनों अश्विनी कुमार। यत, यत माने चूंकि। गोह पदे, गो शब्द का अर्थ कई होता है। गो माने वाणी भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है। तो यहाँ पर गोह पदे में गो का अर्थ पृथ्वी अगर लिया जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। तो गोह माने भूतल पर और पदे माने स्थान पर, तो गोह पदे का अर्थ होगा इस भूतल पर। नमसा माने नमस्कार द्वारा या नमस्कार करने पर। धेथे माने तुम दोनों धन देते हो, स्वास्थ्य धन देते हो, अन्य प्रकार के धन देते हो।
बहुत अधिक नमस्कार कर लीजिए, नम्रता से शरण में आ जाइए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। यह नहीं कि फिर अधिक धन दो तभी दवा मिलेगी, तभी नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये आदर्श हैं वैद्यों के। तो तुम लोग जो हो, तुम दोनों नमस्कार करने पर ही प्रसन्न हो करके धन, स्वास्थ्य धन आदि को प्रदान करने लग जाते हो। अस्यैवां सुमते चित, अस्य माने इस तुम्हारी उत्तम बुद्धि को अथवा उत्तम विचार को हम लोग नमन करके उसको प्रसन्न करने की चेष्टा में कह दाशत, तुम दोनों को क्या दे सकते हैं, केवल नमन दे सकते हैं, नमस्कार ही दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी इस उपकार को चुकाने के लिए हमारे पास उतना धन नहीं है। तो काम प्रेण एवं मनसा चरंता, तो काम प्रेण का मतलब हुआ कामना पूर्ति की अभिलाषा रखकर, मनसा चरंता माने मनोयोग पूर्वक तुम विचरण करने वाले हो। असमय माने इसलिए, असमय माने हमें, हम सबके लिए। रेवती है, पुरंधी है। रेवती माने कहते हैं धन को, रेवत माने धन, रेवती माने धनों को। धन तरह तरह के होते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान, विद्या धन, बुद्ध धन। यहाँ पर स्वास्थ्य धन ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए आप हमें रेवती माने धन दो, स्वास्थ्य धन दो, और पुरंधी माने दुधार गायें प्रदान करो। जिग्रतम माने प्रदान करो, दो। तो हम सबको रेवती, पुरंधी, जिग्रतम धन दो और दुधार गायें प्रदान करो। तो इसका हम सामान्य रूप से भावार्थ देख लें। हे आश्रयदाता अश्विनी कुमारो, इस भूतल पर जो भी तुम्हें नमन करता है उन्हें तुम अपने अनुदान द्वारा, प्रदान द्वारा समृद्ध कर देते हो। तुम्हारे इस श्रेष्ठ विचार के बदले में तुम्हें प्रसन्न करने के लिए केवल नमन ही दे सकते हैं, केवल हम तुम्हारे आगे नम्र होकर के तुम्हें प्रणाम कर सकते हैं, और इससे बढ़ करके हम और तुम्हें क्या दे सकते हैं। यही हमारे पास उपहार है। तो भक्तों की अभिलाषा पूर्ति की इच्छा रखकर विचरण करने वाले तुम दोनों हमें धन के साथ, चाहे स्वास्थ्य धन हो, चाहे अन्य भौतिक संपदाएं हों, वो तो दो ही, साथ ही साथ उत्तम दुधार गाय भी प्रदान करो। अब इसके हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। सादर तुम्हें नमन करता है जो भी इस भूतल पर, सादर तुम्हें नमन करता है जो भी इस भूतल पर, अपने अनुदानों से देते तुम उसकी झोली भर। तुम्हें नमन को छोड़ अधिक कुछ और कौन दे सकता, करके विनत प्रणाम मनोवांछित समस्त ले सकता। प्रणतों के हित हेतु विचरने वाले देव उदार, धन के साथ हमें दो उत्तम गायों का उपहार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 158वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ का प्रशंसित कृत्य। तो मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम युक्तो ह यद्वां तवग्रयाय पेरुर्वी मध्ये अरणसो धायिपज्रः उपवामवः शरणं गमेयं शूरो नाज्म पतयद्भिरेवैः।
शब्दार्थ और प्रसंग आदि को जाने। यह एक आपत्ति निवारक अश्विनी कुमारों का बड़ा प्रशंसित कृत्य है। एक राजा तुग्र थे, उन्होंने अपने पुत्र भुज को शत्रुओं के दमन के लिए भेजा, लेकिन शत्रु प्रबल पड़ गए। उन्होंने भुज को जीत करके उसको बांध करके रस्सियों से और समुद्र में फेंक दिया। इस स्थिति में भुज जो था वो असमर्थ हो गया और सहायतार्थ उसने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। अश्विनी कुमारों का रथ बड़ा वेगशाली है, वो शीघ्र पहुंच गए और उस भुज का उद्धार किया। इस प्रसंग का वर्णन है और इस तरह संकेत भी किया गया है कि वैद्य को विलंब नहीं करना चाहिए, तत्काल रोगी के शुश्रूषा में, सेवा में, उपचार में उपस्थित हो जाना चाहिए। तो अब हम शब्दार्थ को जानें। वाम पेरूह, वाम माने तुम दोनों का, पेरूह माने पार कर देने वाला, रथ विपत्तियों से पार कर देने वाला। यहाँ पर समुद्र का प्रसंग है, इसलिए समुद्र में डूबने वाली स्थिति से बचाने और संरक्षण करने वाला तुम्हारा जो तुम दोनों का रथ है। यत माने जब, तौग्रयाय युक्त, तौग्र कहते हैं तुग्र के पुत्र को तौग्र। वो पिता के नाम से पुत्र का नामकरण होता है, यह प्रचलित पद्धति है। जैसे दशरथ से दाशरथ राम के लिए आता है, वसुदेव से वासुदेव आदि आदि। तो तुग्र के पुत्र होगा तौग्र। चतुर्थी है तौग्रयाय। उस तौग्र को यानी भुज के रक्षण के लिए युक्त, तुम लोग संरक्षण साधनों से युक्त हो गए तुम दोनों, और उस तुग्र के पुत्र को बचाने के लिए तैयार हो गए। तैयार होकर के अरणासा मध्य, अर्ण कहते हैं समुद्र को, अर्णव, तो अरणासा समुद्र के जल के बीच में तुम लोग पहुंच गए और उसको पज्रा विधाई, अपने संरक्षण बल से रक्षण किया, उसको सुरक्षा स्थिर रूप से दी और शक्ति से उसको डूबने से बचा लिया, स्थिर कर दिया। पतयत भी एवं, और वहाँ पर पहुँचने में तुमने, पतयत भी माने वेगपूर्ण साधनों का प्रयोग किया। शूरा अजमना, अब यहाँ पर पहुँचने की क्रिया के लिए एक औपम्य विधान कर रहा है ऋषि, कि जैसे शूर माने शूरवीर कोई, आजम कहते हैं युद्ध को, ना माने समान। जैसे कई बार कहा जा चुका है कि ना शब्द संस्कृत में यानी वैदिक संस्कृत में अगर संज्ञा के बाद आता है तो समान का अर्थ देता है, और वो अगर संज्ञा के पहले रहता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो आजम ना माने युद्ध में जाने वाले शूरा, ना शूर के समान यानी शूरवीर के समान। तो जैसे शूरवीर जो है युद्ध में प्रवेश हो जाता है, उसी के समान यानी उसी के भांति तुम्हारा रथ जो था वह समुद्र के जल में प्रविष्ट हो गया उस तुग्रपुत्र भुज के रक्षण के लिए। और इस प्रकार से इसकी उपमा दी जा रही है कि जैसे वीर पुरुष युद्ध में प्रवेश कर जाता है, युद्ध क्षेत्र में निशंक होकर के पार करता चला जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है, वैसे तुम दोनों उस समुद्र के अथाह जल में डूबते हुए भुज के रक्षण के लिए अपने रथ को प्रवेश कर दिया और तुम्हारा रथ प्रविष्ट हो गया। वैसे जैसे कोई शूरवीर युद्ध क्षेत्र में निर्भीक होकर के प्रविष्ट होकर के अपना जो है लक्ष्य पूर्ण कर लेता है, संरक्षण वाला। तो अवह शरणम गमेयम, तो अवह माने रक्षणार्थ, गमेयम माने जाएं
हम सब भी तुम्हारी शरण में, तो तुम्हारे रथ की शरण में तथा तुम दोनों के शरण में हम जाकर के वैसे ही रक्षा प्राप्त करें जैसे कि तुग्रपुत्र भुज ने प्राप्त किया था। तो इसमें इस प्रकार से शब्दार्थ से हम जाने कि जो तुग्रपुत्र भुज था वो शत्रुओं द्वारा समुद्र के अथाह जल में फेंक दिया गया था। उसने संरक्षण के लिए प्रार्थना की अश्विनी कुमारों के, तो अश्विनी कुमार संरक्षण साधनों से युक्त होकर के अपने तीव्रगामी विमान से पहुंच गए और समुद्र में से उसका उद्धार किया। अंत में निष्कर्ष रूप में ऋषि यह कह रहा है या अथवा उपासक कह रहा है कि जैसे अपने संरक्षण के लिए भुज ने पुकारा था और संरक्षण पाया था, उसी प्रकार से हम रोग शोक से संकट से जब घिर जाएं तो तुम्हारा आह्वान करें और तुम उसी प्रकार से पहुंच जाओ जैसे भुज के उद्धार के लिए समुद्र में पहुंच गए थे अपने रथ के साथ। तो तुम्हारा रथ बड़ा तीव्रगामी है कि तुम्हारे रथ में वो तीव्रगामिता न होती तो संरक्षण इतनी जल्दी न हो पाता। समुद्र में कोई डूब रहा था, डूब जाता, ज़्यादा विलंब थोड़े लगता, हाथ पैर उसका बंधा था जैसा बताया गया है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जानने के बाद हम सपाट रूप से भावार्थ को जान लें। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा रथ संकट से उद्धार करने वाला रथ है, तीव्रगामी है, और राजा तुग्र के पुत्र भुज को बचाने के लिए वेगपूर्ण गति साधनों से युक्त वह रथ समुद्र में पहुंच गया और समुद्र के मध्य उस डूबते हुए भुज का उद्धार किया और उसका उद्धार करके उसके प्राण की रक्षा की। तो इसकी उपमा देता हुआ ऋषि कह रहा है कि जैसे वीर पुरुष युद्ध में युद्धस्थल में, युद्ध क्षेत्र में निशंक होकर के प्रवेश करके अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेता है, किसी अपने विशेष व्यक्ति को बचा लेता है शत्रुओं के चंगुल से, वैसे तुम भी हो। तुम्हारा रथ वैसे ही वेगशाली था और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम जब संकट में पड़ें तो तुम दोनों का यह रथ अपनी तीव्र गति से आवे और उसी प्रकार हमें भी बचा ले। अब मैं तुम दोनों के शरण में संरक्षणार्थ जाता हूँ। जब संकट में मैं पड़ूँ तब भुज की भांति ही तुम्हारा रथ हमारे संरक्षण में आ जाए और हमें हमारा रक्षण कर ले। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ भावार्थ आदि का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। संकट से उद्धार तुम्हारा रथ करता है, हे अश्विनी कुमारो, संकट से उद्धार तुम्हारा रथ करता है, वह शरणागत के समस्त संकट हरता है। तुग्रपुत्र उदाहरण दिया जा रहा है। तुग्रपुत्र था भुज, सिंध में पड़ा बिचारा। तुग्रपुत्र था भुज, सिंध में पड़ा बिचारा, हारा जीवन से रक्षा के हेतु पुकारा। अगम सिंधु में रथ को अपने लाए वैसे, सैन्य चीर कर वीर युद्ध में जाता जैसे। भव सागर में पड़ा हुआ मैं हूं, मैं जब जब यों अकुलाऊं, तुम दोनों के रथ को संरक्षण के हेतु बुलाऊं।